जय हिंद ऑल स्टूडेंट्स। आज हम पाठ 11 पढ़ेंगे हिंदी का, जिसका नाम है अपनी कमाई। इस कहानी के लेखक हैं सुदर्शन। अपनी कमाई मतलब कि हमारे द्वारा मेहनत करके स्वयं कमाया हुआ धन है ना, वो होती है अपनी कमाई। तो आज की जो हमारा पाठ है वो इसी पर आधारित है, अपनी कमाई, है ना। तो देखते हैं इस पाठ के अंतर्गत क्या है, हम इसे समझेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पाठ हमारा अपनी कमाई। प्रातःकाल धनी पिता ने अपने अमीर और आराम तलब बेटे को बुलाया और कहा, जाकर कुछ कमा ला, नहीं तो रात को भोजन नहीं मिलेगा। मतलब एक अमीर पिता का बेटा है जो बिल्कुल भी काम नहीं जानता है, और जब पिता अपने बच्चों को कुछ सिखाना चाहते हैं, कुछ अपने पैरों पर खड़े करना चाहते हैं, तो वो थोड़ा सा उनके बारे में सोचते हैं और उन्हें उस लायक बनाने की कोशिश करते हैं कि वो बड़े होकर आत्मनिर्भर हो सके। तो यहाँ पर भी एक ऐसे ही पिता की कहानी है। तो उस पिता ने क्या किया कि सुबह से अपने बेटे को उठाया और कहा कि जाओ कुछ कमा कर ले आओ, नहीं तो तुम्हें शाम को खाना नहीं मिलेगा। लड़का बेपरवाह और दुर्बल था, उसे परिश्रम करने का अभ्यास न था। वह सीधा अपनी माँ के पास गया और रोने लगा। माँ ने बेटे की आंखों में आंसू और उसके मुख पर चिंता और शोक की मलिनता देखी तो उसकी माता बेचैन हो गई। उसने अपना संदूक खोला और 1 रुपया निकालकर बेटे को दे दिया। लड़का कुछ कमाना तो जानता नहीं था, तो उसने क्या किया कि अब कैसे कमाऊंगा, क्या करूंगा, और वो था भी थोड़ा आलसी और थोड़ा सा कमज़ोर भी था। तो उसने सोचा कि मैं माँ के पास जाता हूँ। तो वो बेटा जो आलसी बेटा था वो अपनी माँ के पास जाता है। अब माँ तो होती है दयालु, तो माँ के पास वो गया और अपनी माँ को सारी चिंता बताई। और माँ तो पहले भी समझ गई थी। वो जैसे ही आया उसकी आंखों में आंसू और मुख पर चिंता देखकर माँ समझ गई कि कुछ परेशानी है इसको। उसने परेशानी का कारण पूछा और माँ को सारी बातें बताई। अब माँ पिघल गई और माँ ने क्या किया कि अपना संदूक खोलकर उसमें जो पैसे थे उसमें से 1 रुपया निकालकर उस बेटे को दे दिया। आगे रात को पिता ने बेटे से पूछा। जब पिता काम से लौटकर आए तो उन्होंने अपने बेटे से पूछा, उसको सुबह से जो कुछ काम दिया था वो बच्चे ने किया कि नहीं, इसके बारे में पिता ने पूछा। आगे, आज तुमने क्या कमाया? लड़के ने जेब से 1 रुपया निकालकर पिता के सामने रख दिया। जब पिता ने पूछा कि तुमने आज क्या कमाया, तो बच्चे ने तुरंत अपने जेब में हाथ डाला और 1 रुपया निकालकर पिता के सामने रख दिया। पिता ने कहा, इसे कुएं में फेंका। लड़के ने तत्परता के साथ पिताजी की आज्ञा का पालन किया। जैसे ही पिता ने कहा कि जाओ, ये तुमने जो 1 रुपया कमाया है इसे जाकर कुएं में फेंकाओ, तो बेटे ने बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ बात किए गया और कुएं में डाल आया। पिता ने कहा फिर अनुभवी पिता सब कुछ समझ गया। दूसरे दिन उसने स्त्री को मैके भेज दिया। पिता इस घटना से सब कुछ समझ गया, क्योंकि वो बहुत समझदार थे और अनुभवी थे। मतलब उन्हें सब चीज़ का ज्ञान था कि ऐसा इसने क्यों किया, वो समझ गए। तो अगले दिन उन्होंने अपनी पत्नी को उनकी माँ के घर भेज दिया, है ना, मतलब लड़के के नाना नानी के घर भेज दिया। ठीक है, फिर तीसरे दिन फिर उसने लड़के को बुलाया और कहा, जा कुछ कमा ला, नहीं तो रात को भोजन नहीं मिलेगा। लड़का अपनी बहन के पास जाकर रोने लगा। बहन ने अपना सिंगारदान खोला और उसमें से 1 रुपया निकालकर भाई को दे दिया। तीसरे दिन फिर पिता ने कहा उस बेटे से कि जाओ जाकर कुछ कमा कर ले आओ, नहीं तो आज भी रात को भोजन नहीं मिलेगा। तो लड़का फिर चिंता में आ गया। उसने सोचा कि अब क्या करूं, अब तो माँ मायके चली गई है, नाना नानी के घर चली गई है, अब मैं क्या करूं। तो लड़के को अपनी बहन की याद आई। वो अपनी बहन के पास जाता है और रोने लगता है, और बहन को भी दया आ जाती है अपने भाई पर। तो वो भी अपने सिंगारदान में जो पैसे रखे रहते उसमें से 1 रुपया निकाल कर अपने भाई को दे देती है। फिर रात को पिता ने बेटे से पूछा। जब फिर रात को उसके पिता आए घर पर काम से लौटकर, तो पिता ने फिर उस लड़के से पूछा, आज तुमने क्या कमाया? लड़के ने जेब से 1 रुपया निकाला, पिता के सामने रख दिया। पिता ने कहा, इसे कुएं में फेंका। अब लड़के से पूछा तो लड़के ने झट से 1 रुपया निकालकर पिता के सामने रख दिया। अब पिता फिर आज समझ गए कि इसके ना शरीर पे थकावट दिख रही है, ना ही कुछ परेशानी, तो आज भी कुछ गड़बड़ हुई है।
तो फिर पिता ने कह दिया कि जा इसे भी कुएं में जाकर फेंका। लड़के ने तत्परता के साथ आज्ञा का पालन किया। अनुभवी पिता सब कुछ समझ गया। उसने दूसरे दिन अपनी बेटी को भी ससुराल भेज दिया। जब लड़का तुरंत पिता के कहने पर पैसे कुएं में फेंकने लगा तो पिता आज फिर समझ गया कि आज भी इसने किसी से सहायता ली है। तो पिता जब समझ गया तो उसने अपनी बेटी को उसके ससुराल भेज दिया। इसके बाद उसने एक दिन फिर बेटे को बुलाकर कहा, जाकर कुछ कमा ला, नहीं तो रात को भोजन नहीं मिलेगा। लड़का सारा दिन उदास रहा और उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, परंतु आंसुओं को देखने वाली प्यार की आंखें घर में न थीं। विवश होकर संध्या समय वह उठा और जाकर बाजार में जाकर मजदूरी खोजने लगा। जब पिता ने अपनी पत्नी और अपनी बेटी दोनों को लड़की को अपने ससुराल भेज दिया और माता को उसके मायके भेज दिया और फिर लड़के को काम बताया कि जाओ आज फिर से तुम कमा कर लाओ, नहीं तो तुम्हें आज खाना नहीं मिलेगा। अब लड़का फिर उदास हो गया कि अब तुम सहायता करने के लिए ना माँ है ना बहन है, अब मैं क्या करूँ। अब पिताजी फिर आज शाम को आकर पूछेंगे कि तुमने आज क्या कमाया, तो मैं क्या जवाब दूँगा। तो इसी चिंता में वो लड़का दुखी होकर शाम के समय बाज़ार जाता है और वहाँ पर जाकर काम ढूंढने लगता है ना। फिर आगे एक सेठ जी ने कहा, मेरा संदूक उठाकर घर ले चल, तुझे मैं 2 आने दूंगा। जब वो बाज़ार जाता है लड़का तो रास्ते में उसे एक सेठ जी मिलते हैं और वो सेठ जी उससे कहते हैं कि मेरा ये संदूक उठाकर ले चलेगा तो मैं तुझे पैसे दूंगा, 2 आने दूंगा। धनी पिता के बेटे ने संदूक उठाया और उसे सेठ के घर पहुंचाया, लेकिन उसकी सारी देह पसीने से तर थी। उस सेठ जी ने जब उसे काम बताया तो वो लड़का तैयार हो गया और अपने सिर पर संदूक रखकर, जैसे कि चित्र में दिख रहा है ना, सेठ जी ने उसे कहा कि मेरा संदूक मेरे घर तक ले चलो, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। तो लड़का भी झट से तैयार हो गया क्योंकि उसे तो काम की ज़रूरत थी ही, पैसे चाहिए थे उसे। तो वो सेठ जी का संदूक लेकर चल देता है, लेकिन उसने कभी काम नहीं किया था तो क्या हुआ, उसके हाथ पांव कांपने लगे, है ना, और उसका जो सारा शरीर था वो पसीने में तरबतर हो गया, मतलब गीला हो गया, है ना। आगे पांव कांपते थे, गर्दन और पीठ में दर्द होता था, है ना। जब उसने काम नहीं किया, लेकिन पहली बार जब उसने ये बोझ उठाने का काम किया तो उसकी गर्दन और पीठ दुख रहे थे, है ना, दर्द हो रहा था। रात को पिता ने बेटे से पूछा, आज तुमने क्या कमाया। जब फिर रात हुई तो पिता ने फिर पुत्र को बुलाया और कहा कि तुमने आज क्या कमाया। तो लड़के ने जेब से 2 अन्नी निकाल कर पिता के सामने रख दी। जैसे ही पिता ने कहा, बेटे ने तुरंत पैसे निकाल कर सामने रख दिए पिता के। पिता ने कहा, इसे कुएं में फेंका। पिता ने हमेशा की तरह फिर वही कहा कि जाओ तुम इन पैसों को कुएं में जाकर फेंकाओ। आगे लड़के की आंखों से क्रोध की ज्वाला निकलने लगी। बोला, मेरी गर्दन टूट गई और आप कहते हैं कुएं में फेंका। जब पिता ने फिर कुएं में फेंकने की बात कही तो बेटा क्या करने लगा, क्रोध करने लगा कि दिन भर काम करके मेरी गर्दन और पीठ दुखने लग गई और पिता कह रहे हैं कि इसे कुएं में जाकर फेंका। तो वो गुस्से के मारे, मतलब बहुत तेज गुस्सा आने लगा उसे। आगे अनुभवी पिता सब कुछ समझ गया। दूसरे दिन उसने अपना कारोबार बेटे के सुपुर्द कर दिया। पिता अनुभवी थे, वो क्यों उससे बार बार ये करवा रहे थे कि मैं अपना जो कारोबार है मैं ऐसे हाथ में सौंप कर जाऊँ जिसे वो संभाल सके मेरा बेटा। तो उसकी परीक्षा ले रहे थे वो, ताकि वो बेटा समझ जाए कि मेहनत से कमाए हुए पैसे की कीमत क्या होती है ना। तो इसीलिए वो बार बार उसे, जब तक उसने मेहनत से नहीं कमाया था इसलिए पिता उसको कह रहे थे कि इन पैसों को कुएं में फेंका, लेकिन जब उसने मेहनत से जो पैसे कमाए थे उसे वो फेंकने के लिए गुस्सा करने लगा बेटा। तो पिता समझ गए कि हाँ, मेरे बेटे को अब अपनी मेहनत की कमाई का जो फल होता है उसके बारे में इसे पता चल गया है कि मेहनत के पैसे कैसे कमाए जाते हैं, है ना, और उन्हें कैसे बचा कर रखा जाता है, उन्हें ऐसे ही बर्बाद नहीं किया जाता है। तो पिता ने फिर अपना सारा जो कारोबार था वो अपने बेटे के सुपुर्द कर दिया और चिंता मुक्त हो गए। ठीक है, हमारी ये कहानी थी। तो आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और इससे सीख भी मिली होगी, है ना। इससे क्या शिक्षा मिलती है कि हमें जो अपने कमाया धन रहता है उसे बड़ी मेहनत से कमाते हैं हमारे माता पिता भी,
तो हमें उन्हें इसी तरह से यूं ही बर्बाद नहीं करना चाहिए, है ना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है पैसे कमाने में। तो हमें भी उन पैसों को अच्छे से खर्च करना चाहिए, फिजूल खर्च नहीं करना चाहिए, है ना। तो आप इस पाठ को, इस वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए और इससे शिक्षा प्राप्त कीजिए। और इसके PDF क्वेश्चन आंसर मैं भेज दूँगी आपको। ठीक है, धन्यवाद।